बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इक्विलिब्रियम, ठीक है, कांस्टेंट और उसके यूनिट्स हम लोगों ने यहाँ से प्रीवियसली सारे लेक्चर्स में ना कर लिए थे। बड़े अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लेक्चर नंबर 1 से शुरू करें। जब आप लेक्चर नंबर 1 पे लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट इस तरह आएंगे ना, तरतीब से चलते हुए, तो फिर आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी। बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करना। चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह को ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। 60 आवर 60 नंबर्स की आपको गारंटी है जी। लें जी, इंशाल्लाह आप अल्लाह खैर रखे, बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा लास्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस टॉपिक का नाम है जी इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम है के सी का। के सी का दूसरा नाम है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, सबसे पहले उसने कहा है कि आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए रिएक्शन की। नॉर्मली हम लोगों को ना रिएक्शन की शुरू में ऐसा होता था कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता था ना, तो हमें पता नहीं था होता कि ये रिएक्शन कौन सा हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है या रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। समझ नहीं थी आती कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने एक मेथड बताया था जिससे हम लोगों को पता चल सकता था कि रिएक्शन की डायरेक्शन को हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल था। उसके अंदर उसने क्या किया हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले आप रिएक्शन की वैल्यू यानी कि के सी की वैल्यू फाइंड करें। यानी के सी की वैल्यू कब आएगी, जब आपका रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वो फाइंड कर लें। उसके बाद दूसरी वैल्यू आप तब फाइंड करें जिसको हम क्यू सी कहते हैं। अब क्यू सी का मतलब क्या होता है? क्यू सी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अभी रिएक्टेंट आपस में मिक्स हो रहे हैं और मिक्स हो के अभी वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी रिएक्शन बस शुरू हुआ है। रिएक्शन को 2 मिनट हुए हैं या 5 मिनट हुए हैं, तो रिएक्शन अभी प्रोडक्ट में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस दौरान आप ये करते हैं कि रिएक्टेंट के अंदर से थोड़ी सी मिकदार ले लेते हैं और उसको देखते हैं कि कितने % हल होगी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। दोबारा, क्यूसी किसे कहते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है या किसी भी टाइम, ठीक है, कंप्लीट नहीं होता, स्टार्ट होता है या रिएक्शन का दरमियान होता है, तो आप क्या करते हो, रिएक्टेंट्स को देखते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रिएक्टेंट थे, एक ए रिएक्टेंट था और एक बी रिएक्टेंट था। तो आपने क्या किया, इन दोनों रिएक्टेंट्स को यानी ए और बी, इन दोनों को देखा कि ये कितने कितने % प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जांपल ये 10% हो गया, ये 20% हो गया। तो ये दोनों मिकदारें हम लोग फाइंड करेंगे, एक फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल जो भी क्यूसी का आंसर आएगा फार्मूले में पुट करने के बाद, ठीक है, उसको फिर कंपेयर करेंगे केसी के फार्मूले से। फॉर एग्जांपल क्यूसी का आंसर आया 17 और केसी का आंसर आया जी 20। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्यूसी का आंसर केसी से बड़ा है या छोटा है। अगर तो बड़ा होगा तब डायरेक्शन कुछ और होगी, अगर छोटा होगा तब डायरेक्शन कुछ और होगी। अगर दोनों के आंसर यानी क्यूसी के और केसी के दोनों के आंसर अगर बराबर हुए तो फिर डायरेक्शन कुछ और होगी। तो अब सबसे पहले यहाँ पे उसने ना एक एग्जांपल से हम लोगों को समझाया हुआ, तो शायद आपको बड़ा आसान लगे। पहले उर्दू मीडियम वालों को रीडिंग करवा देता हूँ क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं बेचारे। अच्छा, सबसे पहले उसने ये कहा हुआ है आपको कि किसी ख़ास लम्हे में, यानी रिएक्शन शुरू हुआ है, रिएक्शन का दरमियान है, तो आप ये चाहते हो कि रिएक्शन की सिम्मत की पेशगोई करनी है आपने, ठीक है। पर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इसी लम्हे पर कंसंट्रेशन की अंदराज की जा सकती है। मतलब सबसे पहले वो ये कह रहा है कि आपने कोई ख़ास लम्हा था, रिएक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो गया और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे में हल हो गए। अब हम लोगों ने उनकी वैल्यूज़ उठाई और हमारे पास केसी का आंसर आ गया। सिंपल, उसने हाइड्रोजन गैस ली, आयोडीन गैस ली, दोनों को मिक्स किया, दोनों रिएक्टेंट थे, आंसर आ गया जी हाइड्रोजन आयोडाइड। और यहाँ पे जो केसी की जो वैल्यू आई है वो आई है 57.0 और टेम्परेचर जो है 700 के रखा है, केल्विन। ये तो हो गया इक्विलिब्रियम में, ये तो इजी था। लेकिन अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल हम दोबारा अपना तजर्बा शुरू करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर के नमूने ले लेते हैं। मतलब अभी दोबारा फिर रिएक्शन शुरू करते हैं, रिएक्शन शुरू हुए, 2 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, 5 मिनट, हमने इसमें से जो देखेंगे कि रिएक्टेंट कौन कौन से थे, हाइड्रोजन और आयोडीन, इसकी वैल्यू देखी कि कितने % हल हुआ, ठीक है, वो 10% था। इसकी वैल्यू देखी ये कितने % हल हुआ जी, ये 20% था। और उसके बाद इसकी वैल्यू देखी कि ये कितने % हल हुआ है, यहाँ पे वो 40% था। इन तीनों वैल्यूज़ को उठाएंगे किसी भी टाइम टी पे,
टी का मतलब वो टाइम कि रिएक्शन को भी शुरू हुए 2 मिनट हुए या 3 मिनट हुए, हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नमूने उठा लेने कि वो कितने 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 परसेंट प्रोडक्ट बना और कितने कितने परसेंट रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। नीचे उसने देखें आपको एग्जांपल दी हुई है कि हाइड्रोजन गैस का नमूना हम लोगों ने लिया, तब वैल्यू देखी कि वो कितना कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, उसकी वैल्यू ये आगे जस्ट याद कर लेनी है। और ये छोटा सा टी का मतलब किसी भी टाइम ये जो आयोडीन गैस हम लोगों ने ली टाइम टी के ऊपर, और वो कितने परसेंट हल हो गई थी जी, इतने परसेंट, ये उसकी वैल्यू आई। और ये कब ली टाइम टी का मतलब रिएक्शन जब शुरू हुआ या किसी भी टाइम, प्रोडक्ट की ये वैल्यू आई। ठीक है, आपने ये तीनों वैल्यूज़ याद कर लेनी है और उसके बाद आपने ये तीनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करनी है, क्या उसी के फार्मूले में। क्या उसी का फार्मूला क्या होता है, बराबर सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं जी, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप यहाँ पे देखें ये क्या है जी, क्या उसी, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने जो भी आपको जो यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई थी वो लिखी, ठीक है, उसका स्केयर यहाँ पे लिखा, डिवाइडेड बाय, फिर हम लोगों ने नीचे क्या लिखना है जी, यहाँ पे जो रिएक्टेंट एक हाइड्रोजन गैस थी, ठीक हो गया, और उसके बाद दूसरी चीज़ थी जी आयोडीन गैस। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये 2 कहाँ से आया, तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखें जो हमारा प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट उसके 2 मोल थे, तो मोल को ला ये कहता है कि पावर में लिखें, इसलिए मोल को हम लोगों ने पावर में लिखा। हाइड्रोजन आयोडाइड की कीमत थी ये वाली, वो इसके अंदर लिखी, ऊपर स्केयर आ गया। हाइड्रोजन गैस की वैल्यू 0.10 वो लिखी, ये चीज़ नहीं लिखनी होती, ये यूनिट होता है। उसके बाद आयोडीन की ये वाली वैल्यू थी, ये हम लोगों ने लिखी। इन सब को हम लोगों ने हल किया तो क्यूसी का आंसर आ गया 8.0। आपको फिर कह रहा हूँ कि क्यूसी क्या है कि जब रिएक्शन शुरू हो, कंप्लीट ना हो, कब अगर कंप्लीट के ऊपर वैल्यू फाइंड करोगे वो केसी होगा, यानी रिएक्शन अभी शुरू हुआ है, थोड़ा सा टाइम हुआ है, तो आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नमूने लिए हैं और ये देखें वो कितने कितने परसेंट हल हो गए हैं। अब सबसे पहले वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये जो छोटा सा टी यहाँ पे लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि किसी भी ख़ास टाइम के ऊपर आपने मिकदार उठा ली है, सैंपल उठा लिए हैं, ना कि इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में तो ये होगा ना, ये आंसर होगा। आपने ये जब रिएक्शन कंप्लीट कहता है, जब हम इन कंसनट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मसावात में दर्ज करते हैं, हमने ये इनकी मिकदारें उठाई, सैंपल्स की जो ये तीनों मिकदारी थी उनको इसमें एडजस्ट किया, तो हमें जो वैल्यू हासिल होती है यानी कि ये वाली, वो इस रिएक्शन का कोफिशेंट कहलाता है। कोफिशेंट का मतलब वो वैल्यू जो किसी भी टाइम आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल रिएक्शन 10 मिनट का था, 10 मिनट बाद केसी की वैल्यू आ गई ये वाली। अब दोबारा रिएक्शन हम लोगों ने किया, रिएक्शन 2 मिनट के बाद ही हम लोगों ने तीनों जो है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को उठाया, इस फार्मूले में पुट किया। अब जो आंसर आया वो 8 है। ये तब हम लोगों ने फाइंड किया आंसर जब अभी 2 मिनट हुए थे या 3 मिनट हुए थे, ठीक है, और ये तब है जब 10 मिनट का कंप्लीट हो गया था। तो आगे वो बता भी रहा है कि इस रिएक्शन की कोफिशेंट की वैल्यू यानी क्यूसी की वैल्यू 8 थी, ठीक है, जो कि 57 से कम है। इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों ने करके उसके बाद इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है। उसने यही कहा है कि अभी मज़ीद इसने हल होना है, रिएक्टेंट ने मज़ीद आगे कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन आगे चलेगा। ये करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ तक आपने कर लेना है इतना। सबसे पहले इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि रिएक्शन कोफिशिएंट टी किसे कहते हैं, ठीक है, क्या उसी किसे कहते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो है ना जी, ये आपका उर्दू मीडियम वालों का सिंपल यहाँ से आपने कर लेना है, रिएक्शन की सिमत की पेश गोई। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इंग्लिश मीडियम वालों की बात करें तो वो भी यही बात ही कर रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, किसी भी ख़ास लम्हे आप किसी भी रिएक्शन की सिमत मालूम कर सकते हैं। कैन बी प्रिडिक्ट मालूम कर सकते हो हम बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो उसके लिए जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आता है। नीचे उसने इक्वेशन दे दी है कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दोनों को मिक्स किया तो हाइड्रोजन आयोडाइड आ गई और केसी की वैल्यू जी ये आ गई है इतने टेम्परेचर पे। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब वो बात कर रहा है कि अब दोबारा फिर हम लोग रिएक्शन को शुरू करते हैं और रिएक्शन के शुरू में ही हम लोग सैंपल उठा लेते हैं। किस किस की, यानी सैंपल उठा लेते हैं हाइड्रोजन गैस के, आयोडीन गैस के और हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के। इन तीनों के सैंपल उठा लेते हैं कि ये कितने कितने परसेंट जो है ना कंप्लीट हो गए हैं, रिएक्टेंट कितने कितने परसेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो कहता हमने फ़र्ज़ किया कि ये उनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। हाइड्रोजन गैस की आ गई है जी 0.10 आ गई है। इस टी का मतलब है किसी भी टाइम टी पे 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद। फॉर एग्जांपल 10 मिनट का रिएक्शन था, रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ तो ये वैल्यू आई। लेकिन अभी ये 2 मिनट हुए हैं रिएक्शन हुए, 3 मिनट हुए हैं, तो तब हम लोगों ने जो वैल्यूज़ निकाली हैं
तब हम लोगों ने सैंपल उठा के, फॉर एग्जांपल जब, अभी मैं आपको आगे मज़ीद क्लियर करवाता हूँ, आयोडीन गैस की ये वैल्यू आ गई, हाइड्रोजन आयोडाइड की जी ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब है ये तीनों कितने कितने % हालू हैं। उसके बाद वो ये कह रहा है कि ये जो टी है ये हमें ये बता रहा है कि आपने इन तीनों की वैल्यूज़, जो कंसनट्रेशन है, जो मिकदारें हैं, वो तब उठाई हैं एट सम टाइम टी, किसी भी टाइम टी के ऊपर, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, ज़रूरी नहीं कि आपने इक्विलिब्रियम में उठाई हैं। जब आप ये पुट कर दोगे ना, दीज कंसनट्रेशन, ये तीनों मिकदारें जब आप पुट करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में, इसमें इक्विलिब्रियम में लिख के, इक्विलिब्रियम का मतलब प्रोडक्ट को ऊपर लिखना है, पावर को उसके ऊपर और नीचे रिएक्टेंट को, तो फिर हम लोगों के पास जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्यूसी कहेंगे। और ये हम लोगों ने इसी तरह किया, क्यूसी लिखा और ऊपर क्या था, प्रोडक्ट आपको पता है ये था, इसको ऊपर लिखा, और ये प्रोडक्ट के साथ जो ये मोल थे उनको पावर में लिखा, लाने का, दोनों रिएक्टेंट को नीचे लिखा और साथ ब्रैकेट लगाई, और यहाँ टी भी लगाना है। इसका मतलब है कि ये किसी भी टाइम पे हम लोगों ने मिकदारें ली हुई हैं, इनको हल किया कैलकुलेटर पे, इसका स्केल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया जी क्यूसी का 8 आ गया। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है जी क्यूसी क्या है, तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, दा से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन। और आपको आगे भी बताया कि क्यूसी का मतलब क्या होता है कि किसी भी टाइम के ऊपर रिएक्शन शुरू हुआ है या रिएक्शन का दरमियान है, कंप्लीट होने से पहले पहले जब भी आप रिएक्टेंट्स की मिकदारों को उठा लेते हो कि वो कितने कितने % हल हो गई हैं, इसको कहते हैं जी क्यूसी। अब क्यूसी की वैल्यू 8 है, केसी की वैल्यू जो है ना 57 है। ये वो वैल्यू है जो पूरा रिएक्शन हुआ है 10 मिनट का, ये वैल्यू आई है। ये वो रिएक्शन है जो 2 मिनट के बाद मैंने जो है ना इसमें से वैल्यूज़ उठाई और इसको पुट की, तब ये वैल्यू, वो बता भी रहा है कि क्यूसी की वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है, किससे जी, केसी से। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ें आपसे वो पूछता है ना, वो ये 3 चीज़ें हैं, ये जो आप लोगों ने डायग्राम में याद रखनी है, उर्दू मीडियम वालों ने भी और इंग्लिश मीडियम वालों ने भी। डायरेक्शन का पता कैसे चलता है, अगर तो वो कहता है क्यूसी, जैसा कि यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, अभी देखें क्यूसी छोटा है और केसी बड़ा है, तो साफ पता चल रहा है कि ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसी तरह आपने डायग्राम बना देनी है, क्यूसी को छोटा लिख देना है, केसी को बड़ा लिख देना है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसका मतलब है अभी इस तरफ आगे जाना है। अगर क्यूसी बड़ा होगा और केसी छोटा होगा, इसका मतलब है रिवर्स रिएक्शन है। और अगर क्यूसी और केसी बराबर होंगे तो फिर ये इक्विलिब्रियम में होगा। साथ आपने ये तीनों डायग्राम बना दें, तो यहाँ पे आपका ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको 2 नंबर का पूछते हैं ना कि किस तरह से हम लोग डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं अपने रिएक्शंस की, तो 3 तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जब क्यूसी छोटा हो केसी से तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसका मतलब अभी आगे जाना है, रिएक्टेंट ने अभी मजीद कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में। इसी तरह अगर क्यूसी बड़ा है और केसी छोटा है, इसका मतलब है रिवर्स रिएक्शन है, प्रोडक्ट अभी टूट रहा है, टूट के दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू यहाँ पे बराबर है तो इट मीन्स यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम के अंदर पहुँच गए हैं। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये क्यूसी लिखा हुआ ना, आप यहाँ पे लिखें जी क्यूसी, और क्यूसी यहाँ पे छोटा है ये निशान लगाएं, और केसी बड़ा है, केसी इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्यूसी अगर आप देखें तो क्यूसी यहाँ पे बड़ा है तो ये निशान इस तरफ, बड़े वाला इस तरफ, और केसी छोटा है, केसी यहाँ आ जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्यूसी बराबर होगा यहाँ पे जी केसी के। यहाँ पे जी उर्दू मीडियम वालों का और इंग्लिश मीडियम वालों का जी लॉन्ग क्वेश्चन फुल एंड फ्लेज कंप्लीट हो जाता है। अगर वो आपसे पूछता है जी प्रिडिक्ट करें डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, तो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लिखना है जो जो मैंने आपको यहाँ से रीडिंग करवा दी है। अगर आपसे सिर्फ 2 नंबर का पूछता है जी क्यूसी किसे कहते हैं, तो आपने दा से लेके यहाँ तक लिख लेना है, ठीक हो गया, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद अगर आपसे वो पूछता है कि हम किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शंस को, ठीक है, तो आपने ये तीनों डायग्राम्स बनानी है और साथ ही वाली वैल्यूज़ जो मैंने आपको अपने पास से बना के दी हैं ये आपने अच्छे से लिख लेनी है। तो बड़ी सिंपल थी, तो आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की आपको क्लियर करवाने की। और एक टॉपिक सिर्फ हम लोगों का यहाँ पे रह गया, क्यूसी और केसी आपको के शायद समझ आ गई होगी अच्छे से। क्यूसी का मतलब ये है कि सिंपल जब रिएक्शन शुरू हुआ है या रिएक्शन का दरमियान है तब आप उनकी वैल्यूज़ उठाते हो कि वो कितने कितने % हल हुई है, ठीक है। और केसी का मतलब है कि रिएक्शंस की वैल्यू आप तब उठाते हो जब वो सारा रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया अच्छे से। तो आई होप आपको ये बड़ा मुश्किल टॉपिक था, आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लेक्चर नंबर 1 से आप स्टार्ट करें, बड़ी तरतीब से आपको मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। एक आखिरी टॉपिक रह गया, तो तब तक के लिए जी बेस्ट ऑफ लक और टेक केयर।